सावे धम्मं तित्तिकतारम् परिमामि बड्ढिमानं मुनिये सावे धम्मं तित्तिकतारम् परिमामि बड्ढिमानं गौतम गणरायिर्यादिं च धरिसेनं गुरु वन्दे वन्दे पुप्पदन्तभूतं च नमि वीरसेन स्वामी वन्दे कुन्दकुन्दायाणं नमि दूर्निपरम्परायाम् आदिमहावीरविमलं च सम्मतिसूरिविरागं भोक्ष्यामि चौतीसठानानि गुणजीवापजतं पानं सन्नयमग्नानुसन्धानम् उभयोगं दुयपत्तिगं गुणठानविषयाणं गद इन्द्रियाणं कायं जोगं वेदकषायनानं च संयम दंसन लिसां भव्या सम्मतिसन्निहारं ध्यानाविय पच्चाविय जादीय कुलकोटि संजया सभ्ये ज्ञानाति जिन भणिया कमे 24 ठानानि शंका कीर्ति पोषण कालंतरम सभ्यभावं अवगणं बुद्धुदे सत्य 34 ठान भणेदं च नमो वर्यंतारं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुरम। जय पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, ससनैक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, द्वार दशांग जिनवाड़ी माता की, परम पूज गुरुदेवाचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज गुरुदेवाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मंडराजों की, अहिंसा में जैन धर्म की। चलिए 34 ठाना नाम का यहाँ पर ग्रंथ चल रहा है। चौतीस ठाना में 14 मागना होती हैं, 6 प्रगुणा होती हैं, 4 ध्यान आश्रम जाति कुल कोटि होती हैं, और फिर संख्या क्षेत्र स्पर्श काल अंतर अवगाहन बंद उदय और सत्व, ये 10 होते हैं। ऐसे मिलाकर के 34 ठाना नाम का यहाँ पे ग्रंथ हमारे सामने है, और इस ग्रंथ में हम क्रमशः चलते चलते इंद्रिय मागना की ओर चल रही हैं। जहाँ हमने कल पंच इंद्रिय के बारे में भली भांति समझा था, आज काय मागना, क्योंकि इंद्रियां 5 होती हैं और हमने एक इंद्रिय से लेकर के क्रमशः पंच इंद्रिय के जीवों को जाना। वो 5 इंद्रियों के जीव के अंदर 24 स्थानों में क्या क्या पाया जाता है।
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये लगभग एक समान इनके आलाप कहे गए हैं। चार इंद्री में एक दर्शन, एक उपयोग, इन दोनों में बदलाव हुआ। पांच इंद्री में तो बहुत बदलाव किया, गुणस्थान आदि सभी बदले गए। इस प्रकार से हमने कल समझा था। आज काय मगना सामानम, सामान्य से काय मागना को समझेंगे। अह काय मगना अनुवादिन अत्थि छ काय जीवानाम आलाप भणमाने अत्थि। अब काय मागना के अनुवाद से छह काय के जीवों के आलाप को कहने पर यह तो 14 गुण ठाना, एक से लेकर के 14 गुणस्थान होते हैं। काय मागना चल रही है, तो काय मागना में जो जीव है, पाटा लगा दो माता जी को, टेबल लगा दो, आगे टेबल लगा दो ना, पुस्तक रखने को। एक ये बंद, एक काय मागना में एक गुणस्थान से लेकर के 14 गुणस्थान होते हैं। अपज्जताओ एया बे चदु छ तेरस पंच गुणठानानि। अप्राप्त अवस्था में 1, 2, 4, 6 और 13 ऐसे 5 गुणस्थान पाए जाते हैं। कौन सी पर्याय अवस्था में? अपर्याप्त अवस्था में पहला गुणस्थान होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, छठवां होगा और 13वां होगा। 14 जीव समासा, 14 जीव समास होते हैं। चौपंच छ पज्जति, 4, 5 और 6 पर्याप्ति होती हैं। अपज्जति पज्यस्तु 4, 6, 7, 8, 9, 10 पाणा। यहाँ कह रहे हैं पर्याप्ति कितनी होती हैं? 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं और 6 भी होती हैं। अब असंगी की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव असंगी है, उसकी कितनी प्राप्ति होंगी? 5, कि मन नहीं है। प्राप्ति कौन कौन सी होती हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोश्वास, भाषा और मन। क्या? हाँ, तो यहाँ पर काय मार्गना चल रहे हैं, तो काय मार्गना 6 प्रकार का होता है। 5 स्थावर और 1 तिरस। काय कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, 5 स्थावर और 1 तिरस। तो यहाँ पर कह रहे हैं 4, 5, 6 पज्जति अपज्जति, 4, 5, 6 ये पर्याप्तियाँ होती हैं, पर्याप्त अवस्था में भी और अपर्याप्त अवस्था में भी। अब एक इंद्रिय जीव की प्राप्ति कितनी होंगी? तो देखो, आहार भी होता है, इंद्रिय भी है और स्वाचोश्वास भी है और शरीर भी है, तो 4 हो गई। 2 इंद्रिय की कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी? कि भाषा बढ़ गया, अनुभव वचन, रसना इंद्रिय हो गई, है ना। और
संगी पंचेंद्रिय कितनी हो गई? 6। तो 4, 5, 6 पर्याप्तियां होती हैं, पर्याप्त अवस्था में भी और अपर्याप्त अवस्था में भी। 4, 6, 7, 8, 9, 10 पाणा। 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये प्राण होते हैं। एक इंद्रिय कितने होंगे प्राण? 4। कौन कौन से? इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और बल। कौन सा बल? काय बल। एक इंद्रिय होगी, एक काय बल होगा, एक आयु होगी और श्वासोच्छ्वास। अगर 2 इंद्रिय तो 6, 2 इंद्रिय, 2 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। एक वचन बल बढ़ जाएगा, एक इंद्रिय। 3 इंद्रिय तो उन 6 में एक इंद्रिय जोड़ दो, 7। 4 इंद्रिय तो एक इंद्रिय जोड़ दो, 8। 9 इंद्रिय तो हाँ तो असंख्य पंचेंद्रिय तो एक इंद्रिय जोड़ दो, और संज्ञ तो 10। तो ऐसे 4, 6, 7, 8, 9 और 10 प्राण होते हैं। अपजेतु तिन्नी चदु पंच 6 7 नाणा पाणा। अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण, 4 प्राण, 5 प्राण, 6 प्राण और 7 प्राण होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्राण होते हैं। चत्तारी सन्ना 4 संज्ञाएं होती हैं। क्षीण सन्ना क्षीण संज्ञा, चत्तारी गति और 4 गति होती हैं। इंद्रिय तो पंच इंद्रियाणी, एक इंद्रिय से लेकर के और 5 इंद्रिय तक, थावर तस्काया, स्थावर और त्रस्काय। एक इंद्रिय वाले को स्थावर कहते हैं और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव को त्रस कहते हैं। 2 इंद्रिया दया त्रसा, ऐसा सूत्र जिन बच्चों में आता है कि 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। पन्न दह जोगा 5 और 10 ऐसे 15 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। पज्यतु 11 पर्याप्त अवस्था में 11 होते हैं। अपजेतु चत्तारी जोगा अजोगावा, और अपर्याप्त अवस्था में 4 योग होते हैं। वह अयोगी अयोगी व अथवा तिन्नी वेदा 3 वेद होते हैं। नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद। अवेदी भी होते हैं। अवेदी कब होंगे भैया? जिसे अपगत वेदी भी कहा जाता है। तो अपगत वेदी संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होगी? कौन से गुस्थान से होगी? 9वें गुस्थान के ऊपरी भाग में वेद का नाश हो जाता है। और यहाँ जो वेद की बात चल रही है, भाव वेद की बात चल रही है, द्रव्य वेद की बात नहीं चल रही, क्योंकि द्रव्य वेद तो 13वें गुस्थान में भी होता है। यहाँ पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद तीनों वेदों का नाश 12वें गुस्थान में कर देते, 9वें गुस्थान में कर देते हैं। तो वहाँ पे अपगत वेदी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो यहाँ पे अवेदी वेद वाले भी हैं और अवेद वाले भी हैं। ऐसे 4 योग वाले भी हैं और अयोगी भी हैं। 25 कसाया 25 कसाय होती हैं। अकसाई व 8 नानानी, अकसाय वाले भी होते हैं।
10वें गुस्थान से ऊपर के जीव कसाय से रहित होते हैं। चूंकि 11वें गुस्थान में उपशांत कसाय है, कसाय को दबा के चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, 12 में क्षीण हुआ ना। हाँ, वहाँ पे मोह क्षीण हो गया, लेकिन यहाँ पे उपशांत मोह को दबा के चल रहे हैं। क्या? उपशांत मोह, लेकिन कसाय 10वें गुस्थान में समाप्त कर दी। सूक्ष्म सांप्राय नाम की जो कसाय लोग थी, उसका भी 10वें गोस्थान के ऊपरी भाग में क्या कर दिया? नाश कर दिया। अब 11वें गोस्थान में क्या हो गए? वो अकसाई। कैसे हो गए वो? अकसाई। क्या? 11 में उपशांत मोह और 12 में क्षीण मोह। चूँकि जो जीव उपशम श्रेणी पे आरूढ़ होते हैं वो 10वें से 11वें गोस्थान में जाते हैं, और जो चपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं वो 10वें से 12 में जाते हैं। जिन जीवों को 10वें से 12 में जाना है उनको 10वें गोस्थान के ऊपरी भाग में मोह कर्म का नाश करना पड़ता है, और जिनको 11 में जाना है वो मोह को दबा करके निकल जाते हैं। 8 नानानी, 8 ज्ञान होते हैं, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। अपज्यतु 6 नानानी, अपर्याप्त अवस्था में 6 ज्ञान होते हैं। 2 ज्ञान कौन सी नहीं होंगे भैया? कल बताया था हमने, अपर्याप्त अवस्था में 2 ज्ञान नहीं होंगे। हाँ, और कुअवधि ज्ञान, ये 2 ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते। तो अपर्याप्त कितने होंगे? भी 6। 7 संयमा, 7 संयम होते हैं। अपज्यतु संयम, संयम, विहार शुद्धि, सुख सांप्राय, तिन्नी संयमी बिना। अपर्याप्त अवस्था में संयमा संयम नहीं होता, विहार शुद्धि नहीं होती और सुख सांप्राय भी नहीं होता। इन तीनों के बिना संयम 44 संयमा, 4 प्रकार का संयम रह जाता है। असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और यथाख्यात। 44 दंशनानी, 4 दर्शन होते हैं। 6 लेस्या, 6 लेस्याएँ होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्र। भव सिद्धिया, अभव सिद्धिया, भव जीव होते हैं और अभव्य भी होते हैं। दोनों प्रकार के जीव होते हैं। 6 सम्मत्ता, 6 प्रकार का सम्मिक्त होता है। अपज्यतु मिश्र सम्मतिन बिना 5 सम्मत्ता। अप्रत अवस्था में जो मिश्र नाम का सम्मिक्त है उसको छोड़ करके 5 सम्मिक्त पाए जाते हैं। सन्नी, असन्नी, दोनी, संगी और असंगी, ये दोनों भी पाए जाते हैं। आहरणो, अनाहरियो, दोनी, आहारक और अनाहारक, ये दोनों पाए जाते हैं। पज्यतु आहरणो, अपज्यतु दोनी। अपर्याप्त अवस्था में दोनों होते हैं और पर्याप्त में एक होता है। जो कल अपनी बात चल रही थी, भगवान अनाहरक है, तो अनाहरक कब है? क्या हो गया? भगवान, क्योंकि आहारक अनारक जब समुद्रघात कर रहे हैं उस समय उनकी अवस्था कैसी हो रही है? अनारक। तो अनारक कब होंगे? पर्याप्त में कि अपर्याप्त में? अपर्याप्त में। क्योंकि जब जीव पर्याप्त अवस्था में है तो अनारक नहीं होगा, वो आहारक ही होगा। लेकिन अपर्याप्त में वो आहारक भी हो सकता है और अनारक भी, दोनों हो सकते हैं। बारस उपयोगा, 12 प्रकार के उपयोग होते हैं। 4 दर्शन और 8 ज्ञान। पज्यतु 12
अपजेसु 10 उपयोगा। पर्याप्त अवस्था में 12 उपयोग होते हैं और अपर्याप्त में कितने होंगे? 2 कौन से कम हो जाएंगे? हाँ, याद रखना, दिमाग का गेम चल रहा पूरा। मन प्रज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये दोनों कम हो जाएंगे। 16 ध्यानानी, 16 ध्यान होते हैं। अपजेतु 12 ध्यानानी, अप्रत अवस्था में 12 ध्यान होते हैं। कर्म ने समझा दिया था आपको। 57 आश्वा पज्यतु 53 अपज्यतु। 57 आश्रव होते हैं, 5 मिथ्यात, 12 अवृत्ति, 25 कसाय, 15 योग। उनमें से अप्रत अवस्था में 53 आश्रव रह जाते हैं। तो 4 कौन से कम होंगे? लगाओ दिमाग। 5 मिथ्यात, 25 कसाय, 12 अवृत्ति, 15 योग, ये 57 आश्रव होते हैं पर्याप्त अवस्था में। अब अपर्याप्त अवस्था में 53 आश्रव होते हैं। तो 4 कौन से कम होंगे? हाँ, औदार्य कौन सा? औदार्य कौन सा? 2 औदार्य है ना। काय कम करोगे, मिस कम करोगे, पहले बताओ। तो अभी तो इस बात चली। अपर्याप्त में तो पूछ रहे हम। पर्याप्त में तो 57 नहीं है ना। हाँ, पर्याप्त तो 57 नहीं है, वहाँ तो कम नहीं कर रहे हम। अपर्याप्त तो 53 बोल रहे हैं क्या? तो 4 कौन कौन से कम होंगे? हाँ, काय तो समय रहेगी ना। कौन सा व्यक्तिक? अरे फिर बात है। हाँ, व्यक्तिक मिश्र 1, औदारिक मिश्र 2, आरक मिश्र 3 और कार्बन 4। हाँ हाँ, अपर्याप्त में। हाँ, तो अपर्याप्त बोले हम तो। पर्याप्त तो 57 नहीं है ना। अरे हाँ, आरक का योग, मिश्र का योग और औदा का योग तो पर्याप्त में रहेगा। अपर्याप्त में हाँ, औदाय का योग, विक्रय का योग और आहारक का योग और एक आएगा इसमें। हाँ, कितने हो गए? 3। कार्बन तो वो में जाएगा ना। हाँ, पर्याप्त। हाँ, पर्याप्त में 57 हो गए। हाँ, और इसमें 53। हाँ, एक सेकंड को, आश्रव 53। ना सही है। 57 आश्रव होते हैं, पर्याप्त में 53 होते हैं, अपर्याप्त में 40 होते हैं। हाँ, क्या? हाँ, अब पर्याप्त में 53 कौन से? तो मिश्र के 3 कम हो जाएंगे, एक औदाय का कम हो जाएगा, है ना, 4। हाँ, एक कार्बन, 3 औदारिक शरीर के, औदायक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन, कुल मिला के 57 आश्रम होते हैं। उसमें से पर्याप्त अवस्था में 53 आश्रम होते हैं। तो 4 कम हो गए और अपर्याप्त में 40 होते हैं। कितने? तो अपर्याप्त 40 होते हैं। तो कौन से कम करेंगे हम? 11 योग कम हो जाएंगे सीधे सीधे। क्या? 11 योग कम हो जाएंगे, है ना, सीधे सीधे। हाँ, कसाय मिथ्यात अवृत्ति पूरी रहेंगी और 4 योग रहेंगे और बाकी योग कम हो जाएंगे। ठीक। हाँ, 84 रख जाति, 84 लाख जाति होती हैं। 8 नवनवधि उत्तर संयम रक्कम कुड कोडी कुड़कोडीनम। यहाँ कह रहे हैं अड, अद यानी आधा, नवनवधि 199। हाँ, 100 साढ़े, आधा पे बोल देना, 100 साढ़े
99 लाख कोटि होते हैं। कैसे होंगे? तो त्रिंज गति के 134 लाख, कितने? 134। कैसे गिनो? गिनो पहले। एक इंद्री के पृथ्वी काय के कितने हैं? 22 लाख। कहाँ जा रहे हो? जाती नहीं, कुड़कुड़ी में आ जाओ, है ना। जल काय के कितने हैं? 7 लाख। अग्नि काय के 3 लाख। कहाँ जा रहे हो आप? जाती में जा रहा, हम कुड़कुड़ी पढ़ा रहे हैं आपको। याद कर लो ध्यान से, फिर नहीं कहना कि हमें याद नहीं हुआ। 22 लाख, 7 लाख, 3 लाख, फिर 7 लाख, फिर 7 लाख, फिर 12 लाख, 12.5 लाख और 19 लाख। 2 इंद्री के 7 लाख, 3 इंद्री के 8 लाख, 4 इंद्री के 9 लाख। गिने कितने हो गए? गिनो पहले। 22 लाख और 7 कितने हो गए? 29 और 3 अग्नि गाय के कितने हो गए? 32। फिर 7 लाख गाय के, है ना, और 28 लाख वनस्पति के। कितने कितने गिनो? भूल गए क्या? 28 और 22 50, 50 और 17 67, 67 और 19 कितने हो गए? 67 और 20 87, एक कम 86, 86 और 24 कितने हो गए? अरे तो तुम क्या कर रहे हो? 86 और 24 110, है ना। 110, 7, 8 और 9। 2 इंद्री के 7, 3 इंद्री के 8, 4 इंद्री के 9, तो 8 और 7 15, 15 9 24, 24 और 110 134 आधा वो 107 34। फिर से गिनो। पृथ्वी काय के 22 लाख, जल काय के 7 लाख, अग्नि काय के 3 लाख, वायु काय के 7 लाख, वनस्पति काय के 28 लाख, 2 इंद्री के 7 लाख, 3 इंद्री के 8 लाख, 4 इंद्री के 9 लाख, जल चल के, थल चल के, नव चल के 19, 12 और 12.5। क्या? 19, 12 और 12.5, ऐसे मिलाकर के 134। अरे पंडित जी आगे क्या? अरे 134 लाख कोटि त्रिंज गति के होते हैं। अब इसमें 25, 26, 14 कितने हो गए? 25 और 26 51 और 14 65 और 34.5 100 लग गया गुणा भाग। हम कल पूछे सबसे, जैसे हमने बताया है वैसे पूछे हम। मतलब क्या है? फिर दिमाग लगाओ, हम भी तो दिमाग पचा रहे हैं, तुम ही पचाओ। दिमाग को कैलकुलेटर बना दो ना। और कैलकुलेटर लेके आओगे, भूल गए तो दिमाग को ऐसा बनाओ कि दिमाग में फिट हो जाए, बिल्कुल हिले नहीं है कभी, है। चलो कहाँ पे पहुंच गए अपन? 199 लाख कोटि काय मार्गना में होते हैं। संख्या अपेक्षा अनंतानंत, संख्यात की अपेक्षा से अनंतानंत है। क्षेत्र अपेक्षा सब लोय, क्षेत्र की अपेक्षा से पूरा लोक है। भाषा अपेक्षा सब लोय, स्पर्श की अपेक्षा से भी सब लोक है। कालो नानेक जीवन अपेक्षा सब कालो, नाना जीव की अपेक्षा से सर्व काल है। अपजेतु नाना जीवा सब कालो, सब कालो अपजेतु, अप्रत अवस्था में
नाना जीव अपेक्षा से सब कालो एक जीव अपेक्षा जैनिन क्षुद्र भव उक्केशन अंतमुहूर्त असंख्यजा लोगा और असंख्यात लोग अंतर नाना जीव की अपेक्षा से निरंतर एक जीव की अपेक्षा से जैन अंतमुहूर्तम जगेन अंतमुहूर्त। पंडित को पुस्तक दे दो ना, और ले लो पुस्तक, यह क्या है? अंतमुहूर्त उक्केशन असंख्य पुग्गर प्रायठम उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गर प्रावर्तन त्रिवेण भावा 53 भाव होती हैं। उपसम के 2, छायक के 9, क्षोपसम के 18, औदायक के 21 और पारणामिक के 3 हो गए 53। 2, 9, 18, 21 और 3, इनमें से 4 तो कर्म के अधीन हैं। कितने भाव कर्म के अधीन हैं? कौन कौन से? हाँ, उपसम, छायक, क्षोपसमिक और औदारिक। एक भाव है पारणामिक, जो कर्म के उपसम, क्षय, छायक और उदय से रहित होते हैं, उनमें कर्म का कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे 53 भाव होते हैं। अपजेतु 49 और अप्रत अवस्था में 49 भाव होते हैं। जैन अवगाणम जघन अवगाना घनांगलस्य असंख्य भागा, घन के अंगुल के असंख्यात आदि भाग उक्केशन योजन सहस्रम उत्कर्ष से 1 योजन या 1000 योजन 20 स्वयं परिण बंधो और 120 प्रकृतियों का बंध 22 स्वयं परिण उदय 122 प्रकृतियों का उदय 18 स्वयं परितिचम सच्चम होती और 148 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। यदि काय मग्ना सामान्य लाभा संबत्तः, इस प्रकार से काय के मागना में सामान्य से ये आलाप जानना चाहिए। नीचे देखते हैं अपन थोड़ा। इस आलाप में सामान्य से एक जीव का न तो कोई काल है और ना ही अंतर है, क्योंकि यह सामान्य आलाप है। और सामान्य में आप कभी ट्रेन में गए हो तो सामान्य डिब्बा होता है और रिजर्वेशन के होते हैं, एसी के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सामान्य सब घुस जाती है, क्या जनरल डिब्बा बोलते हैं ना, तो सामान्य में सब घुस जाते हैं। लेकिन जो एसी होते हैं उनमें वही घुसते हैं जिनकी कैपेसिटी है घुसने की। भाई सामान्य व्यक्ति उसमें नहीं घुस सकता। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आलाप किया वो सामान्य से किया है। एक जीव का न तो कोई काल है और ना ही अंतर है, क्योंकि ये सामान्य आलाप है और सामान्य आलाप में कहीं न कहीं ये जीव रहेगा। इसलिए अंतकाल कहाँ का है देखें, धबला पुस्तक 7 व 4 में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक का काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा गया है। पृथ्वी काय का, जल काय का, अग्नि काय का और वायु काय का कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण काल कहा गया है। पृथ्वी आदि प्रत्येक वनस्पति तक के पर्याप्त जीवों का काल जघन क्षुद्र भव उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण कहा गया है। पर्याप्त प्रत्येक का एक भव संबंधी संख्यात वर्ष कहा गया है। जघन अंत मुहूर्त कहा गया है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति, इनका क्रम से 22,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, 3 दिन, 3,000 और 10,000 वर्ष का काल बतलाया गया है। पृथ्वी काय का जीव
उत्कृष्ट रूप से 22,000 वर्ष, और जल का है 7,000 वर्ष, अग्नि का है 3 दिन, वायु का है 3,000 और बृहस्पति का है 10,000 वर्ष का काल है। सबसे कम काल किसका है? अग्नि का है, सबसे कम काल। इन्हीं के अप्राप्तों का नाना जीव सर्वकाल एक जीव का जघन्य क्षुद्र भव उत्कृष्ट अंतमौत, इन्हीं के सूक्ष्म जीवों का काल सूक्ष्म निगोद एक इंद्रियों के समान है। बृहस्पति कायों का एक इंद्रिय के समान निगोद नाना जीव सर्वकाल एक जीव जघन्य क्षुद्र भव उत्कृष्ट अड़ाई पुद्गल प्रावर्तन प्रमाण कहा गया है। बादल निगोद बादल एक इंद्रिय के समान तिरस्काय जघन क्षुद्र भव उत्कृष्ट कुछ अधिक 20,000 सागर। तिरस्कार काल कितना है? 2,000 सागर तक ये तिरस पर्याय में रहता है। अंतर पृथ्वी जल अग्नि वायु कायक बादल सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्तों का नाना जीव सर्वकाल एक जीव क्षुद्र भव उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन सम वनस्पति कायक निगोद जीव पर्याप्त अपर्याप्त बादल सूक्ष्म वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त अपर्याप्त जगन क्षुद्र भव, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण अड़ाई पुद्गल प्रावर्तन जानना चाहिए। अगर समझना है तो फिर विस्तार से समय निकाल के समझ लें। पूर्वी काय सामानम, अब काय की बात चली, अभी तो सामान से काय कहा गया था। अब पूर्वी काय की पहली, क्योंकि पहला काय कौन सा है? पृथ्वी काय। कौन सा है? तो पहले अब पृथ्वी काय की बात चलेगी। पृथ्वी काय का आलाप कहेंगे कि पृथ्वी काय में क्या क्या होता है। तेसिम काय मग्गाणुवादिन पूर्वी काया जीवानाम आलाप भण्डमाने अथि। उसी काय के अनुवाद से पूर्वी काय के जीवों के आलाप को कहते हैं। मिच्छत शासन बे गुण ठानानी, अभी तक सामान्य से 14 गुणस्थान कहते, 1 से 14। अब जिनके हिस्से में जितना जितना आएगा उतना उतना दिया जाएगा। किसी पिता के पास संपत्ति है 10 करोड़ की, है ना, और 5 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, तो अब जितना जितना हिस्से में आएगा उतना उतना दिया जाएगा। सामान्य से तो 1 से 14 गुणस्थान बोल दिए थे, और सभी के तो है नहीं है क्या? तो जिनके जितने गुणस्थान हैं, जितनी जितनी इंद्रियां हैं, जितने भाव हैं, जितनी गति हैं, वो यहाँ पर अब भिन्न भिन्न अलग करेंगे। तो पृथ्वी काय में मिथ्यात और सासादन ये 2 गुणस्थान होते हैं। पज्यतु मिच्छत अपज्यतु दोनों गुण ठानानी। जो पृथ्वी काय पर्याप्त है उसका कौन सा गुणस्थान होगा? 1 मिथ्यात, और जो अपर्याप्त है उसके कितने होंगे? 2 मिथ्यात और सासादन। इंद्रिय पज्जा अपज्जत बादर सुहम चत्तारी जीव समासा। एक इंद्रिय जीव के 4 जीव समास होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म और बादल। चौ पज्जति चौ अपज्जति, 4 पर्याप्ति होती हैं और 4 ही अपर्याप्ति होती हैं। चौ तिन्नी पाणा, 4 और 3 प्राण होते हैं। पर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे? 4। अपर्याप्त में कितने होंगे? 3। चत्तारी सन्ना, 4 संज्ञा होती हैं। तिक्य गति, त्रिंच गति होती है। एगम फास इंद्रिय, 1 स्पर्श इंद्रिय होती है। थावर काओ
स्थावर काय होती है, तिन्नी जोगा, 3 योग होते हैं। पज्यतु एगम अपज्यतु बेजोगा। पर्याप्त में एक योग, कौन सा योग होगा? औदारिक का योग। अपर्याप्त में हाँ औदारिक मिश्र और कर्मण। एकम नपुंसक वेदो, एक नपुंसक वेद होगा। 23 कसाया, 23 कसाय होंगी। वे अन्नानानी, और वे यानी 2 अज्ञान होंगे। असंयमो, एक असंयम होगा। एकम अचक्षु दर्शनम, एक अचक्षु दर्शन होगा। दब्बेना छल्लेसा भावेना, तिन्नी असूलेसा, द्रव्य से 6 लिस्सा होंगी। कितनी? और भाव से 3 लिस्सा। और वो कौन सी होंगी? असूलेसा। और द्रव्य से 6 लिस्सा कैसी होंगी? पृथ्वी गोरी भी होती है, काली भी होती है, कपूर्त जैसी भी होती है, नीली भी होती है। ये द्रव्य लिस्सा है। क्या? कहीं की मिट्टी मीठी भी होती है, कहीं कड़वी होती है। ये स्वाद में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिट्टी को चखने से पता चले मिट्टी कैसी है। पंडित जी आप तो ज्ञान है ही है कि आप तो सब करते ही हो। हाँ करने पड़ता है। तो मिट्टी का स्वाद से पता चलता है, मिट्टी के रंग से, रंग यानी कि कलर, कलर यानी कि लेस्या है। हाँ गंध, गंध निकालने उसे दुर्गंध है कि सुगंध है। अगर जिस मिट्टी में दुर्गंध आ रही है तो वहाँ पे शुभ कार्य या मंदिर आदि नहीं बनते। अगर जिस मिट्टी में सुगंध आती है तो वहाँ बनते। जो मिट्टी मीठी है, अब भोग भूमि में जो कुभोग भूमि में जो त्रिंच होते हैं तो क्या करते हैं? कौन सी? कड़वी के मीठी? हाँ कुभोग भूमि में जो चीज पैदा होते हैं कब होते हैं मालूम? कैसे पैदा होते हैं? बहुत अच्छी बात लिखी थी ज्ञानमती माता जी पुस्तक में। हाँ अशुद्धि में, अयोग्यता में जो दान आदि देते हैं, जिनकी देने की सामर्थ्य नहीं है लेकिन फिर भी हम दिलवाते हैं, तो ऐसे जीव को भोग भूमि में जा कर के पैदा होते। मान लो अब किसी के ऊपर लगाना मत, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। किसी के बच्चे ने अजैन लड़की शादी कर ली, अब वो अभिषेक करने आ रहा है तो अयोग्यता है उसके पास। या कोई नीच लड़की शादी कर ली, फिर वो अभिषेक करने आ रहा है, भगवान को छू रहा है या मुनियों को दान दे रहा है, तो ये क्या है? अयोग्यता है। कैसे? हाँ उच्च वर्ण के तो ठीक है, नीचे वर्ण पे आ गई। हाँ हम बोलते अगर क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे नीचे गई, शूद्र में जाते हैं, तो फिर जो दीक्षा लेने के योग्यता रखते हैं उनके साथ संबंध बनता है तो ठीक है। लेकिन जिनमें मुनि दीक्षा की योग्यता नहीं है और उनसे संबंध बनाती हैं और संबंध बनाने के उपरांत भी क्या आहार दान आदि की प्रवृत्ति करते हैं, तो ऐसे जीव को भोग भूमि जा कर के पैदा होते हैं। अब एक महाराज थे, नाम तो नहीं लेंगे, अब वो औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ उनके भक्त थे, और तो उनके भक्त की लड़की ने एक अजैन शादी कर ली। और जब उनका चौका लगा तो लड़की आ गई हार देने के लिए, तो महाराज साहब मना कर दिया, क्योंकि वो बच्ची बाल अवस्था से जुड़ी थी। तो बहुत मना किया, बहुत मना किया, वो नहीं मानी, तो एक गिलास दे के चली गई। फिर महाराज ने अगले दिन उपवास किया था। क्या किया था? तो उन्होंने तो प्रायश्चित कर लिया कि उन्होंने अयोग्य व्यक्ति से लिया है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति ने प्रायश्चित क्या किया? तो इसीलिए अगर हमारे परिवार में, हमारे गांव में अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो आहार आदि की प्रवृत्ति न करें। करते हैं तो फिर
को बहुभूमि जैसे स्थानों पर पैदा होना पड़ता है। तो कहाँ पे आ गई द्रव्यरेशा। तो पृथ्वी काल में भी काली मिट्टी होती है, सफ़ेद मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है। क्या देखिए पीली मिट्टी है ना, काली मिट्टी खेतों में होती है, बहुत काली, जो गर्मी में लगाते पेट पे ठंडक आ जाती है। तो ये क्या है, उसकी द्रव्यरेशा है उस जीव की। क्या द्रव्यरेशा है। तो ऐसे द्रव्यरेशा तो कितनी होंगी 6, लेकिन भावरेशा कितनी होंगी 3। वो कौन सी होंगी अशुभ। भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, भव और अभव्य दोनों मिच्छत शासन वे सम्मता, मिथ्यात और सासादन ये दो संयुक्त होंगे। अपजतु मिच्छत शासनम वे सम्मता, अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात और सासादन ये दो संयुक्त होंगे। पज्यतु एक मिच्छतम सम्मतम, पर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व संयुक्त होगा। असन्नी असंगी होगा। आहरणो अनहारियो, आहरक और अनाहरक दोनों होंगे। पज्यतिषु आहरणो पर्याप्त अवस्था में आहरक होगा। अपज्यतु दूनी अपर्याप्त अवस्था में दोनों होंगे। तिनी उपयोगा 3 उपयोग होंगे, 2 ज्ञान की और 1 दर्शन का। 8 जानानी 8 ध्यान होंगे। 38 आश्वा 38 आश्रम होंगे। पज्यतु 36, अपज्यतु 37 37, 36 और 37। पर्याप्त में 36 होंगे, अपर्याप्त में 37 होंगे। कौन सा बढ़ जाएगा एक बताओ। हैं कुल तो 38 है ना, तो पर्याप्त में कितनी है 36, अपर्याप्त में 37। तो कौन सा बढ़ेगा एक कार्बन। हाँ, कार्बन का योग औदायिक मिश्र का योग 2, तो यहाँ पे कम हो जाएगा क्या में। अभी देखिए 23 कसाय, 7 अवृत्ति, 5 मिथ्यात, 1 औदायिक का योग है ना। और यहाँ पे क्या हो गया औदायिक मिश्र योग और कार्बन का योग, तो एक ऐसे बढ़ गया। कसाय 23 बराबर है, आवृत्ति भी 7 बराबर है, मिथ्यात्व भी 7 5 बराबर है। अब यहाँ पे एक औदायिक का योग था, यहाँ पे औदायिक मिश्र का योग और कार्बन का योग, ये 2 बढ़ने से एक संख्या बढ़ गई। तो पर्याप्त में 36 है और अपर्याप्त में 37 है। 7 लाख जाति, 7 लाख जाति हैं किसकी पृथ्वी काय की। 22 लाख कुड़कोडी, अयो ने बताया था आपको 22 लाख कुड़कोडी। सख्या व्याख्या असंख्य लोय प्रमाणो, संख्यात की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण है। खेता व्याख्या सबलोय, क्षेत्र की अपेक्षा से सबलोक है। भाषा व्याख्या सबलोय, स्पर्श की अपेक्षा से सबलोक है। लोयस्य असंख्य भागादि क्या में, तो भाषा है कहाँ है, भाषा स्पर्श है। भाषा स्पर्श नहीं, भाषा स्पर्श, स्पर्श की अपेक्षा से सब लोग। वा लोयस्य अथवा लोक के असंख्यादि भागा, असंख्य आदि भाग। कालो काल की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा से सब काल। एक जीवावेक्षा, एक जीव की अपेक्षा से जगह न क्षुद्र भव, उस उत्कर्ष न संकेत लोक प्रमाणो, उत्कर्ष असंख्यात लोक प्रमाण है। अंतर नाना जीव अपेक्षा निरंतर, एक जीव अपेक्षा जैन क्षुद्र भव, उत्कर्ष न असंख्य पुग्र प्रायटन, उत्कृष्ट असंख्यात पुद्ग प्रावर्तन। 24 भावा, 24 भाव होंगे। कौन कौन से भाव होंगे 24 हैं गिनो।
उपसम हुआ क्या, सहायक होगा क्या, तो चौपसम में चलते हैं। चौपसम में ज्ञान कितने होंगे, 2। दर्शन कितने हो गए, लब्धि होंगी नहीं होंगी, पे देख लो, विचार कर लो, सब एक मत से बोलो, होंगी या नहीं होंगी। लब्धि कितनी होंगी, कितने हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब चलते हैं आगे, इसमें हैं। अब औदय में गति कितनी होंगी, 1 है ना। कसाय कितनी होंगी, 23 नहीं 4। भाव चले ना, क्या 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13 है ना। वेद कितने होंगे, 1, कौन सा नपुंसक, कितने हो गए, 14। लिस्या कितनी होंगी, 3, कितने हो गए, 17 है ना। हाँ, 1 मिथ्यात्व, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व, 1 अज्ञान, 21। और कौन सा बच गया, 1 और पारिणामिक का, पारिणामिक के सुनो सुनो कितने रहे भाव, कितने यहाँ पे, हाँ भाव कितने बोले हैं, 24 है ना। हाँ 24 बाबा, तो 21 हो गए। और 3 पारिणामिक के, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, तो ऐसे 24 भाव हो गए। अवगाहना घन अंगुलस्य असंख्य यदि भागा, घन के अंगुल के असंख्यात आदि भाग, नवोत्तरम से परिण बंधु, और 109 प्रकृतियों का बंध, शासने चौनवधि परिण बंधु, और शासन गुणस्थान में 54 प्रकृतियों का बंध, मिच्छते उना सीधी पैडीनम उदयो, और मिथ्यात्व में 79 प्रकृतियों का उदय, शासने 69, शासादन में 69 प्रकृतियों का उदय, मिच्छते पर्णदालुस स्वयं पढ़िनम, मिथ्यात्व में 145 प्रकृतियों का सत्व, और शासादन में 143 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। यहाँ एक विशेषता है कि अग्नि काय वायु काय में मात्र एक मिथ्या गुस्तानी होता है, शासादन नहीं होता। नोट देखेंगे, इसी प्रकार जल काय, अग्नि काय, वायु काय के आलाप बनेंगे, कोई भेद नहीं है। विशेषता इतनी है कि जहाँ पृथ्वी काय का है वहाँ जल काय आदि कहना चाहिए, आलाप ही रहेगा। व्यवस्था जो पृथ्वी काय की है वही अन्य काय की भी एक हिंदी की बनेगी, बस नाम चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पृथ्वी काय बोला है वहाँ पे जल काय, वायु काय आदि बोलना पड़ेगा। उनमें यहाँ 4 जी समास कहे हैं, उनमें सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर पर्याप्तक में एक मिथ्या गुणस्थान ही का है, किंतु बादर अपर्याप्त अवस्था में भी वो निर्वर्तक पर्याप्तक जिसकी पर्याप्ति नामकर्म का उदय है उसी के सासाधन गुणस्थान पाया जा सकता है। शेष सभी लब्ध पर्याप्तकों में तथा अग्निकायक, वायुकायक, पर्याप्तक, अपर्याप्तकों में एक मिथ्या गुणस्थान ही पाया जाता है। काल तो जगन काल है, वह इस प्रकार के कोई जीव अन्य पर्याय से आया और सबसे छोटा भव यानी कि अप्राप्त अवस्था में ही मरकर दूसरी पर्याय में चला गया, वह सबसे जगन काल प्राप्त हुआ तथा असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब है 343 घन राजू। जैसे असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हैं उतने समय तक उस पर्याय काय में रहा, यह भव स्थिति है। अर्थात उसी भव में बार बार संख्यात बार जन्म लेना। अब प्रश्न हो सकता है कि असंख्यात लोक में कितने समय होंगे, तो काल की अपेक्षा से क्षेत्र की माप अत्यंत सूक्ष्म है। जब एक सूक्ष्म अंगुल में
असंख्यात संख्यात उत्सपणी और अवसपणी के समयों के बराबर प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात लोक में कितनी उत्सपणी और अवसपणी होंगी, तो असंख्यात संख्यात की होंगी। यानी कि एक सूक्ष्म अंगुल में असंख्यात संख्यात उत्सपणी और अवसपणी के समय के बराबर प्रदेश होते हैं। तो वे असंख्यात लोक में कितनी होंगी, तो जितनी उत्सपणी है और अवसपणी उतनी ही होंगी। एक और आलाप ले लें। अब बादल पृथ्वी का है। अभी तो केवल पृथ्वी का लिया था, अब बादल और सूक्ष्म को देखें। पहले बादल देख लेते हैं। तेसिम पुडीकायसु बादल जीवाणाल बनमाने अथि। उन्हीं पृथ्वी कायक में बादल जीवों के आलाप कहने पर मिच्छत सासादन बे गुण ठानानी। मिथ्यात और सासादन ये दो गुण स्थान होते हैं। पज्यतु मिच्छतम अपज्यतु दोनों गुण ठानानी। पर्याप्त में मिथ्यात गुण स्थान होता है और अपर्याप्त में दोनों होते हैं। बादल पुरी काया पज्जा पजत बे जीव समासा। बादल काय जो पृथ्वी है उसमें दो जीव समास हैं। कितने? दो। कौन कौन से? पर्याप्त और अपर्याप्त। चत्तारी पज्जति, चत्तारी अपज्जति। पर्याप्त में भी चार पर्याप्त हैं और अपर्याप्त में भी चार पर्याप्ति हैं। चौतिन्नी पाणा, चार और तीन। पर्याप्त है तो चार प्राण है और अपर्याप्त है तो तीन प्राण है। चत्तारी सन्ना, चार संज्ञा है। तिक्कति गति, त्रिंच गति है। एक फास इंद्रिय, एक स्पर्श इंद्रिय है। बादल पुरवी स्थावर काया, बादल पृथ्वी काय स्थावर काय है। तिन्नी जोगा पज्यतु एगम अपज्यतु बे जोगा। तीन जोग होते हैं। पर्याप्त में एक होता है और अपर्याप्त में दो होते हैं। नमुस्य भेदो, नपुंसक भेद होता है। 23 कसाया, 23 कसाय होती हैं। बे अन्नाणी, दो अज्ञान होते हैं। असंयमो, असंयम होता है। अचक्षु दर्शनम, एक अचक्षु दर्शन होता है। तिन्नी अशुलेस्या, तीन अशुलेस्या होती हैं। भव सिद्धिया अभव सिद्धिया, भव्य और अभव्य दो प्रकार के होते हैं। मिच्छतम सासादन भी संबत्ता, मिथ्यात और सासादन ये दो प्रकार के सम्यक्त पाए जाते हैं। पज्यतु एगम मिच्छतम अपज्यतु मिच्छ शासनम दोनी। पर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात होता है और अपर्याप्त में दोनों होते हैं। सन्नी संगी होते हैं। आहरणो अनहारियो, आहरक और अनारक भी होते हैं। पज्यतु आहरणो अपज्यतु दोनी। पर्याप्त में एक आरक होता है और अपर्याप्त में दोनों होते हैं। तिन्नी उपयोगा, तीन उपयोग होते हैं। अट्ठ झानानी, 8 ध्यान होते हैं। 38 आश्वा, 38 आश्रव होते हैं। पज्यतु 36, अपज्यतु 37, जो पहले बताया था वही। 7 लख जाति, 7 लाख जाति होती हैं। 22 लाख कुड़कोड़ीनम, 22 लाख कुड़कोड़ी होती हैं। संख्या अपेक्षा अपज्यतु असंख्य लोय प्रमाणों, संख्या की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में असंख्यात लोक प्रमाण है। पज्यतु असंख्य जगत श्रेणियों और पर्याप्त अवस्था में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। खेताव्यक्यो, क्षेत्र की अपेक्षा से अपज्यतु अपर्याप्त अवस्था में सब लोयो, सब लोक है। पज्यतु लोक के असंख्य आदि भाग, पर्याप्त अवस्था में लोक के असंख्य आदि भाग है। भाषाव्यक्या स्पर्श की अपेक्षा से पज्यतु लोयस, पर्याप्त में लोक के असंख्य आदि भागा, असंख्यत आदि भाग है। अपज्यतु सब लोय, अपर्याप्त अवस्था में सब लोक है। कालो नाना जीवव्यक्का,
काल की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से सब काल है। एकम जीव बेका, एक जीव की अपेक्षा से जैन क्षुद्रा खुदा भव जगन क्षुद्र भवे उक्कसिन कम्मठदी पमाणु कर्म की स्थिति के प्रमाण है। बादल पज्यतु एक जीव बेका, बादल पर्याप्त एक जीव की अपेक्षा से जघन अंतमुहूर्तम उक्कसेन संकेज शेष बास प्रमाणो 1000 वर्ष प्रमाण है। अपज्यतु एक जीवावेका, एक जीव की अपेक्षा से जगेन क्षुद्र भव उक्कसेन अंतमुहूर्तम अंतर नाना जीवावेका, नाना जीव की अपेक्षा से निरंतर एक जीव अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा से जहनेन जगेन क्षुद्र भव उक्कसेन असंख्यज उद्गर प्रावर्तन रूपम, रूप की अपेक्षा से अनंत कालो, अनंत काल है। 24 भावा, 24 भाव हैं। अवगणम धनांगुलस, घन के अंगुलस के असंख्यत आदि भाग, नवोत्तम स्वयं परिणम बंधो 109 प्रकृतियों का बंध है। शासन चौनदी परिबंधो, और साधन में मिथ्यात्म में 84 प्रकृतियों बंध है, 94 प्रकृतियों का, और 69 परिणम 69 एक कम 70, साधन में नहीं एक कम 70, हाँ 69, हाँ एक कम 70, शासन 69, 69 परियम उदयो प्रकृतियों का उदय है। एवं प्रणदारुत्त संयम तच्चम शासने, और 143 प्रकृतियों का मिथ्यात्म में सत्व है। शासन में 100 में 143 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो। ये पढ़ लें। अग्नि वायु जल के आलाप बादल पृथ्वी कायक के समान है। विशेषता इतनी कि अग्नि कायक वायु कायक में साधन गुणस्थान नहीं होता है, एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। तत्सत्व आरक दुख के बिना 143 प्रकृतियों का 143 प्रकृति होती हैं, आरक दो को छोड़ करके। पर्याप्त अग्निकायक जीवों की संख्या आवली का वर्ग धनावली के अंदर है। वायुकायक जीवों का स्पर्शन लोक का असंख्यात्व भाग है। यहाँ जो कथन कहा है वह सामान्य से है। कर्म स्थिति प्रमाण का तात्पर्य है कि कर्म की स्थिति मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, उतने प्रमाण जानना चाहिए। कहा भी है सब कम्माणम तत्व दंसनम भुवनेश्य बे उक्कस द्वितीय 70 कोड़ा कोड़ी मितनम गहनम कादब्बम पाहण्यदो बादल पर्याप्त की जगन स्थिति अंतमुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति संख्यात 1000 वर्ष बादल अप्राप्त की जगन स्थिति क्षुद्र भव उत्कृष्ट स्थिति अंतमुहूर्त है जो सुगम है। ऐसा धवला पुस्तक 4 सूत्र 142 पृष्ठ और 43 पृष्ठ 402 में ऐसा लिखा है। यहाँ जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति कही है वह भव स्थिति है, यानी कि उस पर्याय में जन्म मरण करता हुआ रह सकता है। और पर्याप्त की जो स्थिति है वो असंख्यात 1000 वर्ष की कही है, वो एक शरीर की स्थिति है। जैसे पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष की है, जल की 7,000 की है, अग्नि की 3 दिन की है, वायु काय की 7,000 की है। इसी प्रकार अपर्याप्त में शरीर की स्थिति जगन क्षुद्र भव उत्कृष्ट अंतमुहूर्त है। ये मिथ्या दृष्टि गुरुस्थान का काल है। साधन का जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली होता है। अंतर नाना जीव की अपेक्षा नहीं है, एक जीव की अपेक्षा मूल में दिया है। ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ पंडित जी हैं? हाँ, अब बताओ वहाँ पे जो कल्प वृक्ष हैं स्वर्ग में
वो कौन सी जीव के हैं? स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष हैं तो बस, नरक में पृथ्वी है, वहाँ भी पृथ्वी का है, यहाँ भी पृथ्वी का है, और लोग बाहर है कहाँ है? ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधोलोक, तीन तो हो गया। और जो कल्प वृक्ष हैं स्वर्ग में